है जवान, है जवान, है तू ही पाकिस्तान। जब तक है जाने जा, तू जोश को रख जवान, है जवान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम चौधरी निसार अली खान साहब, मेरे अजीज़ कारकुनों, भाइयों, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों और उन छतों पे ऊपर चढ़े हुए मेरे भाइयों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। टैक्सला के आवाम से नवाज शरीफ को खुसूसी मोहब्बत है, खुसूसी मोहब्बत है। क्यों मोहब्बत है? टैक्सला के आवाम वो आवाम है, जब नवाज शरीफ 7 साल की जलावतनी से पाकिस्तान वापस लौटा तो पाकिस्तान के आवाम में टैक्सला के आवाम भी उन लोगों में शुमार हैं जिन्होंने नवाज शरीफ को सबसे पहले खुशामदीद कहा। आपको याद होगा कि बाहर से आने के फौरन बाद मैं टैक्सला आया था। चौधरी साहब की मेहरबानी, उन्होंने मुझे फिर दावत दी है। उस वक्त भी दावत दी थी, आज भी दावत दी है और आज मैं आपके सामने हूं। और ये अभी चौधरी साहब ने जिक्र किया है कि 3 दिन के नोटिस पे ये जलसा हो रहा है। मैं समझता हूं कि अगर 3 दिन के नोटिस पे इतना बड़ा माशाल्लाह अगर जलसा हो सकता है तो 30 दिन के नोटिस पे कितना बड़ा होगा। उस वक्त मैं आया था, उस वक्त आया था इलेक्शनों के लिए। उस वक्त मैं आया था आपको बताने के लिए कि मैं किस हाल से गुजरा हूं। उस वक्त मैं आया था आपको बताने के लिए कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ हमारा एक मुआहदा हुआ है कि अगर हम में से कोई भी इक़्तिदार में आएगा, हम पाकिस्तान का एजेंडा आगे बढ़ाएंगे। हम इन गरीबों की खिदमत करेंगे, बेरोजगारों की खिदमत करेंगे, किसानों की खिदमत करेंगे। हम पाकिस्तान के अंदर ऐसा काम करेंगे जो पाकिस्तान को 21वीं सदी में दोबारा आगे लेकर जाए। पाकिस्तान की तामीर करेंगे। और वो मैंने दस्तखत खुद किए थे बेनजीर भुट्टो साहबा के साथ, लेकिन जरदारी साहब ने उसकी क्या पासदारी की। जरदारी साहब यहां पे आए, उनसे एक दफा फिर मुआहदा किया और मैंने कोई गिला नहीं किया कि इलेक्शनों में धांधली हुई है। मुशर्रफ सर पे बैठा हुआ था, वो सदर था पाकिस्तान का, सारी इंतजामिया उसकी थी, गवर्नर उसके थे, जिली हुकूमतें उसकी थी और पाकिस्तान के अंदर जो है वो तमाम हुकूमती लोग उसके थे। हमने, मेरे कागजात मुस्तरद थे, शहबाज शरीफ के कागजात मुस्तरद थे और फिर इलेक्शनों में हम उसी तरह से चले गए। कोई हमें यह पूछता कि अगर आप इलेक्शन जीतेंगे तो कौन वजीर आजम बनेगा और कौन वजीर आला बनेगा, किसी को कुछ मालूम नहीं था। लेकिन हमने इलेक्शनों में हिस्सा लिया। मुशर्रफ ने भरपूर धांधली करवाई। अगर मेरे कागजात मुस्तरद होते तो ये धांधली नहीं है, ये धांधली थी। और उसके बावजूद हमने गिला नहीं किया, हमने गिला नहीं किया। जो नतीजा इलेक्शनों का आया उसको तस्लीम किया, उसके सामने सरे तस्लीम खम किया और हमने कहा कि चलो जरदारी साहब, आपकी अगर नीयत नेक है तो हम आपके साथ चलने को तैयार है। हम आप पाकिस्तान की तामीर करें, हम आपका भरपूर साथ देंगे। दिलो जान के साथ ये नीयत करके हमने
आगे बढ़े, हमने साथ दिया, लेकिन जल्द पता लग गया कि ये वो इन तिलों में कोई तेल नहीं है, इनकी नीयत में खोट है, मक्कारी है, होशियारी है। उसके बाद हमने अपने फासले कर लिए और फिर हमने कहा कि नहीं, इनके साथ नहीं चला जा सकता। अपने रास्ते हमने अलहदा किए, लेकिन मैं ये समझता था कि हम पाकिस्तान के अंदर एक अच्छी शराफत वाली साफ सुथरी सियासत करें। हम कोई पाकिस्तान के अंदर जैसे 80 की दहाई में, 90 की दहाई में जो यहाँ पे स्टेज लगते थे, जो ड्रामे होते थे, और जो पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी थी, हम उस तरफ ना जाएं। हम पाकिस्तान को आगे लेकर जाएं, पाकिस्तान की तामीर करें। लेकिन चूंकि वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो तो नजर नहीं आ रहा था, हम पीछे हट गए। जजों की बहाली पे वो मुकर गए। आप जानते हैं क्या उन्होंने जजों की बहाली पे इस कौम के साथ सलूक किया। जजों को बहाल कराने के लिए इस कौम ने लॉन्ग मार्च करना पड़ा, इस कौम को लॉन्ग मार्च करना पड़ा जजों की बहाली के लिए। लेकिन मैं ये पूछता हूं आज, उस वक्त तो भाई मेरे बुजुर्गों आया था मैं इलेक्शनों के लिए, उस वक्त तो मैं आया था इंतखाबात के लिए। अगर हमें आप यानी आपने तो दिया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन पाकिस्तान के अवाम हमें कामयाब करवाते इलेक्शनों से, आज पाकिस्तान की तकदीर बदल रही होती, तकदीर बदल रही होती। मैं तो समझता हूं कि अगर आज जरदारी साहब से कोई ये पूछे, गिलानी साहब से भी पूछे, जनाब आपने इस मुल्क के लिए कोई एक चीज बताएं, एक चीज बताएं जो इस मुल्क के लिए आपने की हो, क्या है? एक काम बता दें। हम तो कह सकते हैं, अभी तो चौधरी साहब ने चंद एक चीजें गिनवाई हैं, जो पहले दौर में जो हमें 2.25 साल का, जो 2.5 साल का दौर मिला था, 2.25 साल में आज तो बड़े ये हाथ उठा उठा के बड़ा कहते हैं कि जनाब हम वो पहली हुकूमत है जो 5 साल पूरे कर रही है। 5 साल पूरे करे, 5 साल में किया क्या है ये बताओ, ये बताओ 5 साल में क्या किया है, इन लोगों के लिए क्या किया है, क्या बिगाड़ा है तुम्हारा इन लोगों ने, क्या बिगाड़ा है इन लोगों ने, और क्या हक है तुम्हें इनकी खुशियां छीनने में। इनकी खुशियां तुमने छीनी, बेरोजगारी तुमने बढ़ाई, पाकिस्तान के अंदर महंगाई को तुमने बढ़ाया, पाकिस्तान के अंदर जो है गुर्बत को तुमने बढ़ाया, लोड शेडिंग में तुमने इजाफा किया। मुशर्रफ तो था ही, लेकिन तुमने भी कुछ कम नहीं किया। इस कौम के ऊपर जुल्म तुमने ढाए हैं और पाकिस्तान के अंदर करप्शन को तुम अरूज पर लेकर गए हो। पाकिस्तान के अंदर जो इदारों को तबाही में तुम्हारा मुकम्मल तुम्हारा हाथ है और पाकिस्तान को तुम्हारी खुद मुख्तारी का तुमने मजाक बनवाया। वो एक दौर था भाई, हम तो कह सकते हैं कि पहले दौर में अल्लाह के फजल से हमने मोटरवे बनाई, दूसरे दौर में हम हिंदुस्तान के मुकाबले में हमने 5 के मुकाबले में 6 धमाके किए, पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना। तुमने क्या किया? और फिर वही हिंदुस्तान का वजीर आजम बस पर बैठ के लाहौर आया और खुद आके चल के पाकिस्तान के साथ सुलह की। ये मंजर आपने देखा था या नहीं देखा था? वो दिन था जब पाकिस्तानी सबज पासपोर्ट की और सबज परचम की इज्जत का दिन था। पूरे दुनिया के अंदर पाकिस्तान की इज्जत का दिन था। और वो अल्लाह के फजल करम से हमारी हुकूमत के दौर में ऐसा हुआ, हमने किसी की नहीं सुनी, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पे कोई आंच नहीं आने दी, हमने किसी अमरीकी सदर की कोई बात नहीं मानी। हमने कहा हम बात मानेंगे इस 18 को अवाम की बात मानेंगे, किसी और की बात नहीं मानेंगे। मेरे भाइयों, ये पाकिस्तान को लीडरशिप चाहिए जो पाकिस्तान के अवाम से, 18 करोड़ अवाम से मोहब्बत करती हो, जिसको पाकिस्तान के मफादात अजीज हों। तो वो लोग हैं, जब एबटाबाद पे अमरीकी हेलीकॉप्टरों ने हमला किया, आए वहां पर, तो इन्होंने उसके लिए तारीफी बयानात दिए,
वजीर आजम ने भी और सदर जरदारी ने भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। ये सब कुछ रिकॉर्ड का हिस्सा है। और उन्होंने तारीफी कलमात कहे। मेरे भाइयों, उस वक्त तो खड़े होने का वक्त था, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का दिफा करने का वक्त था, उस वक्त को झुकने का वक्त था। वो भी तो दौर याद करें। 1998 में 5 मरतबा अमरीकी सदर मुझे फोन करता है और फिर कहता है कि अच्छा ऐसा करो ये 5 अरब डॉलर ले लो। मुझे खुद कहा टेलीफोन पे, ये 5 अरब डॉलर जो है ये ले लो, धमाके ना करो। मैंने कहा कि जमीर की कोई कीमत नहीं होती भाई, हमें ऐसी बात मत कहो। ये हम नहीं सीखे, ये इस तरह के काम हम नहीं जानते कि पैसे ले लो और अपनी खुद मुख्तारी को छोड़ दो, पैसे ले लो और अपने सर को झुका दो। ये सर भाई, यहां पाकिस्तान में इस तरह की लीडरशिप नहीं चाहिए। पाकिस्तान के अंदर तो ऐसी लीडर चाहिए जो गैरतमंद हो, पाकिस्तान के चप्पे चप्पे का दिफा करने के लिए अपनी खुद मुख्तारी को सबसे ज्यादा अहमियत देती और फिर अवाम के अंदर चलकर उनके मसाइल को हल करे। अगर आज यकीन करें, अगर आज ये मौका हमें मिला होता, हम तो भाई अपने अवाम की भी और पाकिस्तान की तकदीर बदल चुके होते। इन 4 सालों में हम बहुत सारे मसाइल को खत्म कर चुके होते। और फिर आप देखते कि हम अभी अपने उन चीजों का, आज भी हमारा ट्रैक रिकॉर्ड सामने है, इतना ट्रैक रिकॉर्ड है। चौधरी साहब ने सब चीजें नहीं गिनवाई, लेकिन इंशाल्लाह जब कभी इलेक्शन आएगा तो मैं गिनवाऊंगा। आज मैं इलेक्शन के लिए यहां नहीं आया, इलेक्शनों के लिए मैं यहां नहीं आया। आज फिर मैं आपके इस पाकिस्तान की सालमियत, इसकी बका के लिए यहां पे आया हूं। आज आपके नस्लों को, आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए मैं आपके पास आया हूं। वो बच्चे जो आज बच्चे हैं, कल जवान होंगे, उनके मुस्तकबिल के लिए मैं आज आपके पास आया हूं। ये जो जलसा रखा है, ये जो जलसा आज हम कर रहे हैं, ये जलसा जो है ये कोई सिर्फ इक्तदार के लिए जलसा नहीं है। ये वकला साहबान से गुजारिश है, मैं उनके जज्बात का खैर मकदम करता हूं, वे बैठ जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका मुल्क खतरे में है, आपका मुल्क खतरे में है, आपका मुल्क जो है इस वक्त संगीन खतरे में है। मेरे भाइयों, मैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान की सालमियत को बचाने के लिए आपके पास आया हूं। हम तो मैदान में निकले हैं, लेकिन निकलना आपने भी है। पाकिस्तान बचाने की जिम्मेदारी आप पर भी है। आज पाकिस्तान का भाई मामला क्या है? मामला बड़ा साफ सीधा है। ये 6 करोड़ डॉलर किसके हैं जो स्विट्जरलैंड के अंदर है? ये किसके डॉलर है? 6 करोड़। ये 6 करोड़ का मामला जिसके पाकिस्तान को खतरात में इन्होंने घेर दिया है, सिर्फ 6 करोड़ डॉलर के लिए। 6 करोड़ डॉलर किसके हैं? ये पाकिस्तानी अवाम के हैं। ये आज पूछे जरदारी साहब को, जरदारी साहब ये 6 करोड़ डॉलर आप कहां से लेके आए हैं? इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं है, मां सवाए वो जो साबित हो चुका है कि पाकिस्तान के अवाम के खून पसीने की कमाई है। ये आपका पैसा है। हम 6 करोड़ डॉलर पाकिस्तान वापस आए। सुप्रीम कोर्ट ने यही हुक्म दिया है ना, खत लिखो, वो पाकिस्तान में 6 करोड़ डॉलर वापस आना चाहिए। ये पाकिस्तान की कौम की अमानत पाकिस्तान को वापस नहीं लौटाना चाहते, लेकिन आप और मैं इस बात का मुसम्मम इरादा करें, हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक ये 6 करोड़ डॉलर पाकिस्तान वापस नहीं आते। सुप्रीम कोर्ट यही तो कह रही है। सुप्रीम कोर्ट और ये कहते हैं कि जनाब हम नहीं करेंगे। वो इतनी बड़ी बददियांती, इतनी बड़ी करप्शन, और इस कदर तुम दीदा दिलेरी के साथ ये कह रहे हो कि हम हम खत नहीं लिखेंगे, हम पाकिस्तान में वो पैसा नहीं लाएंगे। तुम लाओगे,
ये पैसा इस कौम को वापस मिलेगा। और गिलानी साहब, आपको क्या हो गया? आपने जरदारी साहब के हुक्म बड़ी जल्दी मान लिया। ये जरदारी असल जो मंदा जिम्मेदार है वो कौन है? असल जिम्मेदार कौन है? पैसा वो ले गया है, वापस वो नहीं लाना चाहता। और वज़ीर आज़म को कहता है खत मत लिखो। खत लिखेगा कोई ना कोई लिखेगा और लिखना पड़ेगा। ये पैसा वापस आएगा, इंशाल्लाह आएगा। मोहतरम, आपने तो अपनी जो है वो उसमें इसमें आपकी जो जिद है वो पाकिस्तान के अवाम उसको कबूल नहीं करते। तो आज क्या खतरे मंडरा रहे हैं पाकिस्तान पर? भाई, हम पाकिस्तान में ये जंगल का कानून नहीं बनने देंगे। ये बस्ती है इंसानों की, ये हैवानों की बस्ती नहीं है, इंसानों की है। और यहाँ ज़ाब्ते हैं, असूल हैं, कुछ कानून हैं, आइन है। हम इन आइन को, कानून को कदमों के नीचे रौंदने नहीं देंगे किसी को। अगर ये रौंदे गए, अगर हमने बात हजम कर ली, हमने अगर इस बात को कबूल कर लिया, ये रवायत ये डाल दी, तो फिर पाकिस्तान को आने वाली नस्लें, ये पाकिस्तान के अंदर आने वाली नस्लें कभी आबाद नहीं होने पाएंगी। हमारा मुल्क जो है, हमारा मुल्क खुदा ना खास्ता फिर एक जंगल बन जाएगा। और हम इस मुल्क को कभी जंगल नहीं बनने देंगे। हम मौजूद हैं। हम अगर दुनिया के सुपर पावर से टकरा गए थे 1998 में, अगर एक सुपर पावर से टकरा गए थे, तो फिर इस काम को रोकने के लिए अब मैंने और आपने इन जरदारियों से, हमने गिलानियों से टकरा जाना है जो पाकिस्तान को तबाह करने पे तुले हुए। हर चीज का हाल इतना बुरा है। लियारी का हाल देखिए। भाई, कोई है इस हुकूमत में जिसको लियारी के अमन की फिक्र हो? कोई है इस हुकूमत में जिसको कराची के अमन की फिक्र हो? कोई है इस हुकूमत में जिसको बलोचिस्तान की, वहां के अवाम की और वहां के अमन की फिक्र हो? यहाँ कराची से लेके गिलगित बल्तिस्तान तक यहाँ बदअमनी है। एक वो जमाना था, नवाज शरीफ का PMLN का जमाना था। कभी खुद कुछ धमाके सुने थे आपने मुल्क में? कभी दहशतगर्दी सुनी थी आपने? कभी बदअमनी सुनी थी आपने? अमन था, सुकून था, तरक्की थी, खुशहाली थी। और आज ये सब कुछ क्या है? आप क्या इस सिचुएशन को, इस मंजर को, आप मंजरनामे को कबूल करने के लिए तैयार हैं? आप फिर आपको उठना होगा। ये आज फैसला करना होगा इस कौम ने। ये आज फैसला करना होगा और ये फैसला कुन जंग होनी चाहिए। ये इक्तदार की जंग नहीं है। ये पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ की जंग है। पाकिस्तान के अंदर जो है ये करप्शन को खत्म करने की जंग है। ये पाकिस्तान के इदारों को तहफ्फुज़ देने की जंग है। सुप्रीम कोर्ट को बचाने की जंग है। सुप्रीम कोर्ट के लॉन्ग मार्च के लिए कितने हैं आप लोग जो उठे थे उस जमाने में मेरे साथ? हाथ खड़ा करो, कितने लोग थे? और आज सुप्रीम कोर्ट को जिसको आपने बहाल कराया था, क्या आप उसके तहफ्फुज़ के लिए फिर आप लॉन्ग मार्च करने के लिए तैयार हैं? भाई, लातों के भूत बातों से मानते? क्या कभी लातों के भूत बातों से मानते हैं? तो फिर तैयार हो, कमर कसे अपनी, उठे, नवाज शरीफ के साथ मिलकर मार्च करें। आए मिलकर पाकिस्तान में ऐसा इनकलाब बर्पा करें कि आइंदा कभी इस तरह के गासिब हुक्मरान दोबारा इक़्तिदार में ना आ सके। ये आपका अपने दिल के साथ अहद होना चाहिए।
अपनी कौम के साथ ये आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए और मेरे साथ भी आपकी ये कमिटमेंट होनी चाहिए। मेरी आपके साथ एक कमिटमेंट है, ये कल भी थी, आज भी है और आने वाले कल में भी होगी इंशाअल्लाह। ये क्या मजाक बना रखा है मुल्क का? ये को मुल्क आपकी जाती जागीर नहीं है, ये 18 करोड़ आवाम का मुल्क है। ये सिर्फ अकेले तुम्हारा मुल्क नहीं है। हम इसको बचाने के लिए हम कुर्बानी देंगे, ये नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए कुर्बानी देंगे और पाकिस्तान को एक अमन का गहवारा बनाएंगे इंशाल्लाह। हमने पहले भी बनाया है, हम ही बनाएंगे इंशाल्लाह अमन का गहवारा पाकिस्तान को। चौधरी निसार अली खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और सबसे ज्यादा शुक्रिया आपका। और फिर मैं इंशाल्लाह आऊंगा फिर दोबारा आपको साथ चलाने के लिए फिर आऊंगा। आपका वादा है आप मेरा साथ देंगे, PMLN का साथ देंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान सब कुछ है, बस यही इतना तो है हमको यकीन। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ जो कि जलसा आम से खिताब कर रहे थे, टैक्सला में मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मुखालिफ तहरीक का आज आगाज़ हुआ है। टैक्सला में जलसा आम जो है मुनक़्क़िद किया गया, जिससे पहले चौधरी निसार अली खान ने खिताब किया, उसके बाद मियां नवाज शरीफ ने। मियां नवाज शरीफ का ये कहना था कि इलेक्शन में धांधली हुई, मुशर्रफ ने भरपूर धांधली कराई, हमने इलेक्शन के रिजल्ट को इसके बावजूद तस्लीम किया। उन्होंने ये भी कहा कि अमरीकी सदर ने मुझे रकम की ऑफ़र की थी मगर एटमी धमाके, और ये कहा था कि एटमी धमाके ना करो, ये रकम मुझसे ले लो, लेकिन इसके बावजूद हमने एटमी धमाके किए। उनका यह भी कहना था कि आज मैं यहाँ इलेक्शंस के लिए नहीं आया बल्कि पाकिस्तान की सालमियत और बका के लिए आया हूँ, क्योंकि पाकिस्तान संगीन खतरे में है। जी हाँ, बिल्कुल। मुस्लिम लीग नून ने मिशन, जैसा कि आपने बताया, हुकूमत मुखालिफ तहरीक का आगाज़ टैक्सला से किया। टैक्सला आपको बताते चलें कि अपोजिशन लीडर